हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। क्या आप सभी को पता है कि आप एमएससी कर सकते हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, जैसे कि आईआईटी से, जेएनयू से, बीएचयू से, पीजीआईएमईआर से। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से आप एमएससी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। मतलब आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ भी रहे हैं और आपको स्टाइफंड भी मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हमें ये मिल सकता है? उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है गैट बी, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी का ये टेस्ट होता है। अगर हम इस टेस्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे अगर हम स्टाइफंड की बात करें तो आप स्टाइफंड यहाँ पे देख सकते हैं। एमएससी वालों को जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज में जाएंगे उनको 5,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है गाइज। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वालों को 7,500 रुपीज पर मंथ मिलेगा और एमटेक एमवीएससी वालों को 12,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी रहे हैं और आपको उसी के साथ साथ स्टाइफंड भी मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर आगे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसका पेपर पैटर्न की बात करें तो दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आता है और सेक्शन बी में सिर्फ बायोलॉजी आता है, ग्रेजुएट लेवल का बायोलॉजी आता है। पहले वाले में 60 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे सेक्शन में 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहले वाले का हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और दूसरे सेक्शन में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे टोटल मिला के 240 मार्क्स का ये पेपर बनता है। पहले वाले सेक्शन में अगर हम यहाँ पे देखिए जो हाफ नेगेटिव मार्किंग होती है और दूसरे सेक्शन में यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्किंग भी होती है गाइस। तो दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे, इसमें हाफ नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम यहाँ पे नीचे चले तो आप सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस वही सब है जो जनरली हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, वायरसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, आरडीटी, टिश्यू कल्चर के बाद इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें यहाँ पर हैं। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, मतलब आपको सेकंड सेक्शन में तो 100 में से 60 क्वेश्चन ही करने हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर एक यूनिट करके ही जाए। यहाँ पे अगर हम इस साल बात करें तो इस साल जो ये एग्जामिनेशन हुआ था वो इस साल हुआ था अप्रैल में। इस साल ये एग्जामिनेशन अप्रैल में हुआ था। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। यहाँ पर हम इस बातों को देख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इन सब चीजों को कंसीडर करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा 1 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव, पहले वाला जो सेक्शन होता है उसमें 1 मार्क्स होती है और हाफ मार्क्स नेगेटिव होती है, और सेकंड जो सेक्शन है उसमें 3 मार्क्स होते हैं और 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इस साल जो ये एग्जामिनेशन है 23 अप्रैल को हुआ था। 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये एग्जामिनेशन चलता है। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्योंकि जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि टॉप इंस्टीट्यूट्स ही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं और सभी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि बीएचयू है, बीएचयू में आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स 30 सीट्स अवेलेबल है। इस साल 30 थी, लगभग हर साल सेम ही रहती है। इस साल यहाँ पे 30 सीट्स थी, पिछले साल भी सेम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी। ऐसे ही मैंने जैसे कि आपको कहा आईआईटी इंदौर प्रेजेंट होती है, आईआईटी रुड़की प्रेजेंट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईआईटी इंदौर है विद 10 सीट्स के साथ आईआईटी इंदौर अवेलेबल है। उसके अलावा आईआईटी रुड़की है, 30 सीट्स है आईआईटी रुड़की की। तो उसके अलावा जेएनयू यहाँ पे है, जेएनयू की 30 सीट्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसका पार्ट होते हैं। और आपके पास एक कोर्स करने के लिए नहीं, आपके पास बहुत सारा कोर्स है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, और सिर्फ एमएससी ही नहीं है, एमटेक भी है। अगर यहाँ पे आप टोटल सीट्स भी देख सकते हैं, 1206 सीट्स यहाँ पे थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और इंस्टीट्यूट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 63 इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल थे फॉर दीज प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इतना अच्छा जो ये है, आप लोगों को और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। तो अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो गाइज इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छी खासी सीट्स है, बहुत अच्छे खासे कॉलेजेस है, स्टाइफंड भी है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। इस साल ये एग्जामिनेशन अप्रैल में हुआ था, उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर दैट इज 2023 में भी ये एग्जाम अप्रैल में ही होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप आप सभी इस एग्जाम में अपीयर करेंगे और इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इसी तरीके के अपडेट के लिए और इस एग्जाम के लिए अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।